कक्षा नौवीं की ब्रिज कोर्स अंग्रेजी की बुक का पेज नंबर 60 पृष्ठ क्रमांक 60 पढ़ेंगे आज हम। और बहुत ही अच्छा और बहुत ही मज़ेदार कहानी यहाँ पर आपको दी गई है। शेर की कहानी है, बब्बर शेर की कहानी। बब्बर शेर की कहानी है। मेरा नाम शेर खान है, शेर खान। शेर की कहानी है, शेर की, शेर वाली कहानी। आज तो मज़ा आएगा। पेपर में आती है ये कहानी, आपको पता है। देखिए क्या होता है। जो हमरो शेर है, जो खरगोश है, जो लोमड़ी है, जो भालू है, जो बंदर है, और जो चीता है, जो जिराफ है, जंगल का राजा शेर। तूने कहाँ लगा दई देर, मेरी मैया को लेके आना। देखो क्या होता है यहाँ पर। देखिए, वंश यानी एक समय था। ए यानी एक, LION लोयन यानी शेर। बाज यानी था, लिविंग यानी रहना, इन यानी में, ए यानी एक फॉरेस्ट। एक समय एक शेर जंगल में रहता था। एक समय की बात है दोस्तों, एक शेर था। ये शेर कहाँ रहता था? जंगल में रहता था। आपको अच्छे समझना है और स्पेलिंग को यहीं पर याद कर लेना है ना। ऐसे में आपकी इंग्लिश बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, है ना। वन डे, एक दिन ही फेल्ट, ही यानी उसने, फेल्ट यानी महसूस किया, उसने महसूस किया। क्या महसूस किया? ही हैड ए बैड ब्रीथ, मतलब कि उसकी सांस, जो उसका जो मुंह होता है ना, कई लोग जब ब्रश नहीं करते उनके मुंह से बदबू आती है ना, तो शेर ने महसूस किया कि कहीं मेरे मुंह से बदबू तो नहीं आ रही है। उसकी मतलब दुर्गंध युक्त तो सांस तो नहीं आ रही है। उसकी जो ब्रीथ होती है, मतलब सांस जो होती है ना, सांस। अब वाली सांस में समझ लेना, लुगाई की अम्मा, वो नहीं है ना। ब्रीथ यानी क्या होता है? ब्रीथ यानी जो सांस होती है ना, जो अपन सांस लेते हैं, उसमें बदबू आ रही है ना। लॉयन ने महसूस किया। द लोयन, शेर है ना। डिसाइड मतलब उन्होंने निर्णय किया। देखो, टू आस्क यानी पूछने का, हिज मिनिस्टर। शेर ने उसके मंत्रियों से पूछने का निर्णय किया कि मैं अपने मंत्रियों से पूछ के देखता हूँ कि कहीं मेरे मुंह से बदबू तो नहीं आ रही है ना। ही कॉल्ड, उसने बुलाया। द शीप यानी जो भेड़ होती है ना, भेड़ को बुलाया। द वोल्फ यानी होता है भेड़िया को बुलाया। एंड द फोक्स यानी लोमड़ी को बुलाया। शेर ने उसके मंत्री कौन कौन थे? शीप यानी भेड़ को बुलाया, वोल्फ यानी भेड़िया को बुलाया, और फोक्स यानी लोमड़ी को भी बुलाया। अब देखिए, ही आस्क्ड द शीप, ही यानी कौन? शेर ने भेड़ से पूछा। शीप यानी भेड़, आस्क्ड यानी पूछा। डज माई ब्रीथ स्मेल बैड, क्या मेरे मुंह से बदबू आ रही है? क्या मेरी सांस दुर्गंध युक्त आ रही है? क्या मेरा मुंह बस्सा रहा है ना। ऐसा किसने पूछा? शेर ने पूछा। किससे पूछा? भेड़ से पूछा। द शीप सेड, तो भेड़ ने कहा। शीप यानी भेड़, शेर यानी कहा। यस, हाँ, यू आर मजेस्टी, हाँ महामहिम, तुम्हारे मुंह से बदबू आ रही है ना। ऐसा किसने बोल दिया? शीप ने बोल दिया। लोहन को आया गुस्सा, मैं राजा हूँ और मुझे बदबूदार कह रही है। पहले तो खुद गंवार ने पूछा, और बाद में जब उसको सच्चाई बताया कि भाई तुम्हारे मुंह से बदबू आ रही है, कोलगेट जाके करो, है ना कि नहीं, तो गुस्सा आ गया उसको। शेर को गुस्सा आ गया। तो शेर क्या हुआ? द लोयन बिकम एंग्री, शेर को एंग्री यानी गुस्सा, एंग्री यानी क्रोध। शेर को क्या आ गया? गुस्सा आ गया। और शेर ने एंड यानी और, किल्ड यानी द शीप, किल्ड यानी मार डाला। किसको? शीप को, मतलब कि भेड़ को मार डाला, भेड़ को मार डाला शेर ने। फिर उसके बाद ही आस्क्ड द वोल्फ, उसके बाद फिर उसने वोल्फ यानी भेड़िया से भी यही प्रश्न पूछा कि क्या मेरे मुंह से बदबू आ रही है। द वोल्फ गेव द सेम आंसर, और भेड़िया ने भी बोला कि हाँ आ रही तुम्हारे मुंह से बदबू। तो फिर द लोयन किल्ड द वोल्फ, फिर शेर ने किसको मार डाला? शेर ने वोल्फ यानी भेड़िया को भी मार डाला, है ना, भेड़िया को भी मार डाला। एट लास्ट, और सबसे आखिरी में, द लोयन आस्क्ड द फोक्स, द लोयन यानी शेर ने, शेर ने पूछा फोक्स यानी लोमड़ी से। शेर ने किससे पूछा? शेर ने लोमड़ी से पूछा। द लोयन आस्क्ड द फोक्स, मतलब लोमड़ी से पूछा, है ना। फोक्स ने क्या बोला? द फोक्स कॉफ एंड स्नीज्ड, जो लोमड़ी थी ना, लोमड़ी ने थोड़ा खांस दिया और थोड़ा छींक दिया, है ना। और बोला सी सेड, लोमड़ी ने कही, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कीजिए,
यू आर मेजेस्टी, मेरे मालिक, आई हैव कोल्ड, मुझे अभी सर्दी हुई है, आई कैन नॉट स्मॉल एनीथिंग, और मैं कुछ भी नहीं सूंघ सकता। मतलब कि जो लोमड़ी थी ना, लोमड़ी बहुत चालाक रहती है। लोमड़ी ने क्या बोल दी कि मुझे कोरोना वायरस हो गया है और मतलब कि मुझे सर्दी हो गई है, और छींकने की उसने एक्टिंग कर दी ताकि उसकी जान बच जाए। उसने बोला कि मैं कुछ भी नहीं सूंघ सकता हूँ, इसलिए मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं नहीं बता सकता कि आपके मुँह से बदबू आ रही है या नहीं आ रही है ना कि नहीं। देखिए अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है, वाट वाज द लोयंस प्रॉब्लम, मतलब वाट यानी क्या, वाज यानी थी, लोयन यानी शेर की, प्रॉब्लम यानी समस्या। शेर की समस्या क्या थी, शेर की समस्या ये थी कि उसके मुंह से बदबू आ रही थी, है ना। तो इसको लिखो कैसे, देखो इसको आप बना के लिख सकते हो। कैसे लिखोगे बना के, मालूम, देखो द लोयंस प्रॉब्लम बाज, है ना। कैसे लिखो, यहीं से क्वेश्चन से आंसर बनेगा ना। द लोयंस प्रॉब्लम बाज, यहाँ लिख दोगे आप क्या, द लोयंस, LION, लोयंस प्रॉब्लम, PROBLEM, प्रॉब्लम वाज, द लोयंस प्रॉब्लम बाज, है ना। ये देखो, ये अब यहाँ से लिख देना। वन डे मतलब एक दिन, ही फेल्ट ही हैड ए बैड ब्रीथ, एक दिन उसने यह महसूस किया कि उसके मुंह से क्या आ रही है, दुर्गंध युक्त सांस आ रही है, उसके मुंह से बदबू आ रही है। ये लोयन ने महसूस किया, ये उसका क्या था, प्रॉब्लम था। इसको हम इसके आगे लिख देंगे। वाज मतलब कि शेर की समस्या थी कि वन डे ही फेल्ट ही हैड ए बैड ब्रीथ, BREA, हेड ए बेड, BREATH, ब्रीथ, है ना। यहाँ से आपको यहाँ पर लिख देना है ना। देखिए अच्छे देख लीजिए, ऐसा आपको लिखना है ना। हु वेयर द लोयंस मिनिस्टर, हु यानी कौन, वेयर यानी थे, द लोयन यानी शेर के मिनिस्टर, है ना। शेर के मिनिस्टर कौन थे हमको ये बताना, तो इसका आंसर यहीं से बन जाएगा। हमको पता है शेर के मिनिस्टर, 3 मिनिस्टर थे। देखो यहाँ पर ये लिखा है, शेर के 3 मिनिस्टर थे, एक था सीप, एक था वोल्फ और एक था फॉक्स, एक भेड़ और एक भेड़िया और एक लोमड़ी थी। तो क्या लिख दोगे यहाँ पर, देखिए द लोयंस मिनिस्टर वेयर, क्या लिखोगे यहाँ पर, द लॉयन, LION, लोयंस मिनिस्टर, MINISTERS। आपको पता है पिछले साल की जो अंग्रेजी का जो पेपर आया था ना, तिमाही परीक्षा का, उसमें उसने ब्रिज कोर्स का वो एक कहानी दिया ही नहीं था, उसने कहानी मन से बना के दिया था। इसलिए यहाँ पर आपको तरीका समझना है कि किस प्रकार से हम ढूंढ के निकालेंगे। बाकी कहानी कुछ भी आए, आपको वहाँ पर देख करके उसको हल करके लिखना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको पूरा समझा रहा हूँ और बारीकी से पढ़ा रहा हूँ, ताकि पेपर में कुछ भी आए आप 100 में 100 नंबर लेकर के आ पाओ, है ना। द लोयंस मिनिस्टर्स वेयर थे, लोयन के मिनिस्टर थे, कौन कौन थे, द शीप, SHEEP, शीप, कोमा, द वोल्फ, द WOLF, वोल्फ, एंड द फोक्स, कौन कौन थे, वेयर यानी थे, द शीप यानी भेड़, द वोल्फ यानी भेड़िया, एंड द फोक्स और लोमड़ी, लोयन क्या थे, मिनिस्टर थे, है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द लोयन आस्क हिज मिनिस्टर, है ना। व्हाट डिड द लोयन आस्क हिज मिनिस्टर, मतलब कि लोयन ने, देखो व्हाट यानी क्या, डिड यानी पूछा, है ना। मतलब लोयन ने शेर, आस्क यानी पूछा, हिज यानी उसके मिनिस्टर, लोयन ने उसके मिनिस्टर से क्या पूछा। तो देखो उसका आंसर यहाँ से आएगा। देखो ही आस्क्ड द शीप, डज माई ब्रेथ स्मेल बैड, ये क्वेश्चन उसने पूछा था, है ना। ये क्वेश्चन उसने पूछा था, है ना। तो क्या लिखोगे यहाँ पर, देखो क्वेश्चन से आंसर बनेगा। देखो सबसे पहले द लोयन, ये द लोयन को यहाँ पर उठा के आप यहाँ लिख लोगे। देखो द लोयन, यहाँ बन जाएगा द लोयन। मैं आप लोग को आंसर बनाना सिखा रहा हूँ, है ना। रट्टा कोई भी लगा लेगा, आंसर बनाना सीखो। द लोयन, यहाँ पर डिड है, डिड जो है ना वो डू का सेकेंड फॉर्म है, तो यहाँ पर आस्क का आस्क्ड हो जाएगा, ASKED, सेकेंड फॉर्म हो जाएगा, है ना। द लोयन आस्क्ड हिज मिनिस्टर, द लोयन आस्क्ड हिज, HIS, हिज मिनिस्टर, MINISTERS, मिनिस्टर्स। द लोयन यानी शेर, आस्क्ड यानी पूछा, हिज यानी उसके मिनिस्टर यानी मंत्रियों से पूछा। क्या पूछा उसने, पूछा डज माई ब्रीथ स्मेल बैड, क्या मेरा मुंह से बास आ रही है ना। तो ये लिख लेंगे यहाँ पर, क्या पूछा उसने, डज, DOES, डज माई
ब्रीथ BREATH ब्रीथ, स्मेल SMELL स्मेल, बेड BAD बेड, क्वेश्चन मार्क, ये इन्वर्टेड कोमा बंद कर दिए। ये उसने यहाँ पर पूछा था, है ना। अब देखिए, वाई डिड द लोयन किल द शीप एंड द वोल्फ, मतलब कि शेर ने वाई यानी क्यों, शेर लोयन ने शेर, किल यानी मारा, शीप एंड वोल्फ शीप को और वोल्फ को, मतलब कि उसने भेड़ और भेड़िए को उस लोयन ने, शेर ने क्यों मारा। तो देखिए यहाँ से आएगा इसका आंसर। ही आस्क्ड द शीप डज माई ब्रीथ स्मेल बैड, द शीप सेड यस यू आर मैजेस्टी, द लोयन बिकम्स एंग्री एंड किल्ड द शीप, देन ही आस्क्ड द वोल्फ। तो इसका आंसर पूरे यहाँ तक आएगा, है ना। इसको मैंने आपको समझा चुका हूँ कि उसने पहले उसने शीप से पूछा कि मेरा मुंह बसा रहा है क्या, शीप ने बोली हाँ आपका मुंह बास मार रहा है, तो उसने उसको मार दिया। फिर गोल्फ से करा, गोल्फ को उसने मार दिया। यहाँ से लेके यहाँ तक आंसर आएगा किसका, चौथे का आंसर। पूरे यहाँ से लेकर के आपको यहाँ तक पूरा लिखना है ना। अगला क्या है, देखो अगला है वाट वाज द फोक्स आंसर। फोक्स यानी लोमड़ी, लोमड़ी ने आंसर यानी क्या, उत्तर दिया। वाट यानी क्या, वाज यानी था, फोक्स यानी लोमड़ी का उत्तर। लोमड़ी का उत्तर क्या था, देखो लोमड़ी का उत्तर ये था, देखिए, है ना, शी शेड, है ना, शी शेड यानी उसने कहा, लोमड़ी ने कहा, आई एम सॉरी यू आर मैजेस्टी, आई हैव कोल्ड, आई कैन नॉट स्मेल एनी थी, मैं कुछ भी नहीं सूंघ सकती हूँ। ये किसने कहा, लोमड़ी ने कहा था। ये पांचवें का आंसर यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। क्वेश्चन को समझना और समझ करके आपको अंग्रेजी याद करना, समझ करके आपको अंग्रेजी पढ़ना है तो जल्दी याद हो जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।